हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A में 2023 में बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, निकल कैसे आप इधर से जो है बिल्कुल बाहर निकल सकते हो, 498A को कैसे जल्द से जल्द हम ख़त्म करा सकते हैं। ये जो है 2023 के हिसाब से जो लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कोर्ट्स के जो ट्रेंड्स हैं, अब उस हिसाब से जो है मैं ये वीडियो आपको जो है पूरा बताऊंगा कि 498A में कैसे आप जल्द से जल्द बाहर निकले या फिर बिल्कुल बाइज्जत बरी हो 2023 में। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 498A शुरू कैसे होता है। शुरू होता है वुमेन सेल में कंप्लेंट करने से। वाइफ जाती है वुमेन सेल, आपको आता है वुमेन सेल से कॉल कि जी आ जाइए, आपकी वाइफ ने जो है केस किया है, कंप्लेंट की है, आप आ जाइए, मीडिएशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। अब वुमेन सेल में बुलाने का पर्पस एक ही होता है कि सेटलमेंट करानी उस केस में। पर क्या होता है कि कई बार हस्बैंड को ये लगता है कि वुमेन सेल वाइफ साइड की साइड ले रहे हैं और हमारी बात बिल्कुल सुनी नहीं जा रही है, या फिर आपके ऊपर जो है प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है वुमेन सेल में, CAW सेल में। तब जो है इम्पॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्या आप सही में सेटलमेंट करना चाहते हैं इस केस में या नहीं चाहते हैं, और क्या जो टर्म्स हैं वो नेगोशिएट हो सकती हैं या नहीं हो सकती है। सपोज वाइफ जो है आपसे सेपरेट होना चाहती है, तो ऑब्वियसली वाइफ साइड जो है वो एक अमाउंट मांगेगी। अगर अमाउंट नहीं मांगती है तो हो सकता है आपसे ज्वेलरी मांगे या जो भी स्त्री धन का आर्टिकल्स हैं, तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जी स्त्री धन तो ऑलरेडी ले जा चुकी है ये, तो इतना अमाउंट हम नहीं दे सकते, ये अमाउंट हम दे सकते हैं। कोई भी जो भी, अगर वो वाइफ जो है 30 लाख मांग रही है आपसे और आप कहते हैं जी मैं 10 लाख ही दे पाऊंगा, तो बीच में अगर कहीं आपका अगर सेटलमेंट हो जाता है उस केस में तो हो जाएगा, वहीं पे केस ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, एंड ऑफ द डे वो केस जो है FIR में तब्दील हो जाएगा। जब वो केस FIR में तब्दील हुआ तो IO का जो है आपको 41A का जो है नोटिस या 41A का कंप्लाइंस कराना बहुत ज़रूरी है। अगर 41A का कंप्लाइंस नहीं करता है IO तो वो उसके तरफ से ये बहुत बड़ी ब्रीच होगी। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि IO कितना आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है। अगर IO आपके ऊपर बहुत प्रेशर बना रहा है, IO बायस्ड है, तब आपको जो है एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करके ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको 41A का नोटिस आया है, आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं। बेटर है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे से ले बेल। जनरली क्या होता है, आजकल जो ट्रेंड है 2023 का ट्रेंड बता रहा हूँ कि अगर बच्चा है आपके केस में तो कोर्ट कुछ ना कुछ मेंटेनेंस फिक्स करता है बच्चे के लिए एज अ कंडीशन ऑफ बेल। अभी मेरे पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा, उसमें हाई कोर्ट ने जो है मेंटेनेंस फिक्स की थी। तो कई बार क्या होता है, हस्बैंड साइड बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा मेंटेनेंस, तो वहाँ पे क्या होता है कि बेल जो है बिल्कुल रिजेक्ट हो जाती है। ऐसा जो है बिल्कुल करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्या है कि बच्चे की तो मेंटेनेंस आपको देनी ही देनी पड़ेगी इन एनी केस। तो जो भी बच्चे का मेंटेनेंस फिक्स होती है रीजनेबल अमाउंट, उस पर हमेशा जो है आपको एग्री कर लेना चाहिए और बेल भी ले लेनी चाहिए ऐसे केसेस में। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको जो है बेल भी रिजेक्ट होगी और टेंशन अलग बढ़ेगी आपकी, और होगा वही हायर कोर्ट में जाएंगे तो वही होगा, सेम चीज़ होगी। इससे अच्छा आप अपना टाइम और पैसा और टेंशन तीनों चीज़ें बचाइए, उस मेंटेनेंस अमाउंट पे एग्री कर लेना ही ठीक है। बट अगर आप नहीं एग्री करोगे तो बेल रिजेक्ट हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है 2023 में, आजकल कोर्ट्स ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ आप ये सब कर सकते हैं, अगर बच्चा नहीं है, वाइफ वर्किंग है, तब कोर्ट कोई मेंटेनेंस या ऐसी कोई कंडीशन डालेगा नहीं। ये सिर्फ उसी केस में होगा अगर आपके केस में बच्चा है, चाइल्ड है, तभी होगा कि बेल जो है कोर्ट कई बार रिजेक्ट कर जाता है। दूसरी चीज़ जो है, बेल कोर्ट कई बार स्त्री धन के लिए रिजेक्ट कर देता है। इस पे कई सारी जजमेंट्स हैं कि स्त्री धन कोई ग्राउंड नहीं है बेल रिजेक्ट करने का। ये चीज़ आप हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और मैंने जो है एक आर्टिकल लिखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना, उसमें ये मैंने बेल की कंडीशंस और ये कैसे जो है इनको
ठीक करना रखना है, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं, तो वो आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि बेल की ये कंडीशंस जो है कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। फिर एक कंडीशन और हो सकती है कि हर हफ्ते जो है आपको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, इस चीज़ को भी मॉडिफाई आप करा सकते हो। एनआरआई या ट्रैवल, जो बाहर ट्रैवल करते हैं लोग, उनके लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी आ सकती हैं। तो बेल जो है बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि अगर आईओ बिल्कुल ही नहीं समझ रहा आपके पॉइंट ऑफ व्यू या आप पे प्रेशर बना रहा है, तभी आप बेल के लिए अप्लाई कीजिए, अन्यथा बेल के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 2023 की ये स्ट्रैटेजी है, जनरली पुलिस अरेस्ट नहीं करती 498 या 400। ये तभी है जब बिल्कुल ही नेसेसरी है, नहीं तो फिर अननेसेसरी बेल आप अप्लाई मत कीजिए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि क्वेश्चनिंग के लिए जा सकते हैं। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2022 की बहुत अच्छी जजमेंट आई है, इसमें एटलीस्ट रिलेटिव्स को आजकल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है। 40+ जजमेंट्स इस जजमेंट पे बेस्ड है। ये जजमेंट है कहकसर कौसर की जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। रिलेटिव्स को एटलीस्ट आप बाहर करने का ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग के लिए जा सकते हैं। जब आप फुल टाइम क्वेश्चनिंग के लिए जाएंगे तो हो सकता है कोर्ट जो है पूरा का पूरा आपका 498 क्वैश ही कर दे, तो क्वेश्चनिंग ज़रूर ट्राई कीजिए 498 में। जब भी ये नेक्स्ट स्टेप रहेगा जब एफआईआर हो जाती है, पहला है एंटीसिपेटरी बेल, दूसरा है क्वेश्चनिंग, तो ये ज़रूर चीज़ें ट्राई कीजिए। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो उसके बाद आप डिस्चार्ज के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। कई लीगल एडवाइज़र डिस्चार्ज के लिए अप्लाई नहीं करते, वो पता नहीं क्यों नहीं करते। उसमें भी आप ये कहकसर कौसर की जजमेंट यूज़ करके एटलीस्ट रिलेटिव्स को आप बाहर कर सकते हो। अगर रिलेटिव्स के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, वेग एलिगेशन, जनरल एलिगेशंस है, और अगर आपके पास खिलाफ भी वेग और जनरल एलिगेशन है, तब आपकी भी एफआईआर क्वैश हो सकती है। तो क्वैशिंग और डिस्चार्ज ये दोनों चीज़ें चलेंगी जब तक आपकी चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती। चार्जशीट के बाद जब तक आपके चार्जेस फ्रेम नहीं हो जाते, तो चार्जेस फ्रेम होने की स्टेज पे ज़रूर जो है अपोज ज़रूर कीजिए अपने केस को। अब नेक्स्ट स्टेज आ गई, अगर आपके रिलेटिव्स बाहर हो गए, आप अंदर है, तो आपको ट्रायल जो है फेस करना पड़ेगा। ट्रायल के लिए मैं आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो है क्रॉस एग्जामिनेशन 2023 की टेक्निक है, ये मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को इसी टेक्निक से हेल्प किया पिछले कुछ सालों में, और ये 2023 में और ज़्यादा मजबूती से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जो है कॉमन सेट ऑफ फैक्ट्स निकालने हैं, यानी आप दोनों की नॉलेज में जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स जो है आपको पहले निकालने हैं। यानी वाइफ कितना जो है कहाँ आपके साथ घूमने गई, कहाँ, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो आपने उसे एडमिट कराया होगा। जो भी चीज़ें आपने शादी के बाद साथ साथ की, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। दोनों पार्टीज़ जिसमें फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये सब चीज़ें जो है आप एक लिस्ट बना लीजिए, और फिर वाइफ से सवाल पूछिए कि शादी के बाद ये आपको यहाँ घूमने लेके गए, यहाँ पे आपका इलाज कराया, यहाँ पे जो है बिल इन्होंने पे किया, यहाँ पे जो है आपका ख्याल रखा। तो ये सब क्वेश्चंस आप सीरीज़ पूछिए वाइफ साइड को, क्योंकि आपका जो है ये कॉमन सेट ऑफ फैक्ट्स है। वाइफ अगर मना करती है तो आपके पास बिल्स होंगे, फोटोग्राफ्स होंगी, तो वाइफ को बिल्कुल गलत आप साबित कर पाएंगे। ऐसे करिए क्रॉस एग्जामिनेशन। जब आप ऐसे क्रॉस एग्जामिन करते हैं तो आप ऐसी स्टेज में वाइफ को बिल्कुल जो है गलत साबित करेंगे, और कोर्ट का पूरा जो सिंपैथी है आपकी तरफ जाएगी। केस में जल्दी जल्दी डेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी, और जल्दी से जल्दी आपका केस ख़त्म होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर आप ढंग से क्रॉस एग्जामिन करते हैं। फिर जो फैक्ट्स है जो आपके साइड से हैं, कि जो भी आपके पास प्रूफ है वो आप डिफेंस एविडेंस में लीड कर सकते हैं। आईओ साहब का भी क्रॉस आपको करना है, आईओ का साहब का क्रॉस भी आप बिल्कुल फॉर्मल तरीके से करिए। 161 की स्टेटमेंट्स को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करना है, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज़ कीजिए। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ अगर आप यूज़ करेंगे 2023 में, तो हो सकता है कि आप जल्दी से जल्दी 2023 में ही जल्द से जल्द आप अपने मैट्रिमोनियल केसेस 498A को जल्दी अपने फेवर में कर लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज आ जाती है डिफेंस एविडेंस की। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपके गवाह हैं उनकी पेशी कराइए, उनका एविडेंस कराइए, जो भी वाइफ का कंडक्ट है उसे प्रूव कीजिए, और फिर फाइनली लास्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज आएगी। फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे आप जो है वेरियस जजमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अपने क्रॉस एग्जामिनेशन जो आपने किया उसमें हाईलाइट कर सकते हैं पॉइंट्स, और अपने केस में जो दूसरी प्रोसिक्यूशन की वीकनेस है वो आप हाईलाइट करके कोर्ट को दिखा सकते हैं।
406 के मामले में जनरली बिल और फोटोग्राफ नहीं होती, तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं बिल्स और फोटोग्राफ। और हाँ, एक चीज़ और है जो मैं भूल गया बताना, क्रॉस एग्जामिनेशन में सजेशन ज़रूर दीजिए कि सजेशन, हर एक एलिगेशन का सजेशन दीजिए कि आपने कभी दहेज नहीं मांगा, आपने कभी जो है वाइफ का सामान नहीं मांगा, कोई भी सामान आपके कब्ज़े में नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है 498A के जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में, जब भी सजेशन दे ऐसे दे सजेशन। और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में ये सब पॉइंट्स को आप हाईलाइट करके अपना पूरा केस जो है ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, पर ट्राई कीजिए कि ये जल्दी से जल्दी आप डेट्स लें इसमें और ख़त्म करिए ये सारी चीज़ें। तो ये थी मोटी मोटी सारी 2023 की 498 में कैसे जो है आप इसको केस को कैसे लड़ें, अच्छी तरह लड़ें। कुछ आर्टिकल्स मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप ज़रूर जाके पढ़िए। और जो भी कोई क्वेश्चन है आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।